बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, क्या हाल हैं? उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। और जो फ्रेंड वीडियो देख रहे हैं उन सब के लिए मेरी यही दुआ है, अल्लाह पाक सबको सेहत तंदुरुस्ती और लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों का ज़्यादा टाइम ज़ाया नहीं करूँगी, तो बिना टाइम ज़ाया किए बगैर चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की इस वीडियो में जो चीज़ मैं आपको दिखाने वाली हूँ बहुत स्पेशल, बहुत खास है, लेकिन उससे पहले कुछ खास बातें हैं जो आपसे शेयर करना चाहती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेंगी और बताइएगा ज़रूर मुझे कमेंट्स में। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताने वाली हूँ ये कि मुझे अक्सर फ्रेंड वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं कि हमने आपकी हेल्प करनी है, हमसे रब्ता करें, हमसे रब्ता करें। जब मैं उनसे रब्ता करती हूँ तो वो मुझसे बहुत ही इनके गलत कमेंट्स करते हैं, बहुत ज़्यादा गलत बातें करते हैं। तो प्लीज़ आप इन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ऐसा मत करें। वो मेरी वीडियो के नीचे नहीं, अक्सर मैंने देखा कई लोगों भी, काफ़ी लोग वीडियो के नीचे कमेंट्स करते हैं, कुछ लोगों की वीडियो देख कर कि हमें आप लोगों की हेल्प करनी है, हमसे रब्ता करें। तो आप सबसे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप ऐसा मत करें, ऐसा मत किया करें किसी को भी, किसी का टाइम भी ज़ाया मत करें और अपना टाइम भी ज़ाया मत करें। अपने घर वालों के लिए, अपनी फैमिली के लिए टाइम बचा कर रखें, क्योंकि टाइम जो है बहुत कीमती है। टाइम की कदर कीजिए, वक्त की कदर करें आप लोग, और अपने वक्त की कदर करें। अपने माँ बाप के लिए और अपने बच्चों के लिए, बहन भाइयों के लिए वक्त बचा कर रखें। और जो हेल्प आप लोगों ने मेरी करनी है, कि मेरे से में कहते हैं कि हमने आपकी बहन जी या आपकी हेल्प करनी है, तो वो हेल्प जो अपने मेरी करनी है अपने घर वालों की कीजिए, अपने माँ बाप की खिदमत कीजिए, ताकि माँ बाप फ़ख्र से कह सके कि हमारा पुत्र जो है हमारे लिए कमा कर लाया है, हमारी खिदमत कर रहा है और हमारे साथ टाइम पास करता है, यानी कि हमारे साथ जो वक्त बिताता है। तो इसलिए अपने वालिदैन का ख्याल कीजिए। तो ये रिक्वेस्ट है मेरी। और हाँ, एक रिक्वेस्ट और कि प्लीज़, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे ये कि प्लीज़ मुझे कोई ये कमेंट्स मत करें कि हमने आपकी हेल्प करनी है, ठीक है फ्रेंड। और ये देखिए फ्रेंड, आज का मौसम में कितना ठंडा है, आप लोग देख सकते हैं कि धुंध बहुत पड़ी और हवा बहुत ठंडी चल रही है। तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट करने के लिए बाहर आई हूँ इतनी सर्दी में। तो प्लीज़ एक काम लाजमी किया करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें और वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करें, रिक्वेस्ट है मेरी आप सबसे। और जो नए फ्रेंड है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिया करें। तो फ्रेंड, चलते हैं वीडियो की तरफ। आज की वीडियो है, इसमें मैं आप लोगों को बाहर आई तो थोड़ा सा सोचा कुछ इंटरटेनमेंट के हो जाए आप लोगों के लिए, और कुछ इनके बाहर का ब्लॉग बना लिया जाए, इसलिए मैं बाहर आई हूँ। और आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज कुछ खास चीज़। वो ये है, मौसम देखिए बाहर का कैसा है, ठंड बहुत है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। और इस वक्त जो है ना हाथ पैर बहुत ठंडे हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं कि सर्दी की वजह से ना, तो मेरी आवाज़ भी बड़ी मुश्किल से निकल रही है, ठंड बहुत है ना इसलिए। तो फ्रेंड, तो आज की जो वीडियो है इसमें मैं दिखाने वाली थी कुछ खास चीज़ सर्दियों के बारे में। ये देखिए आप लोग देख सकते हैं कि मेरे पीछे जो आप लोग चीज़ देख रहे हैं ये हैं सरसों का ये पौधे, और इस पर सरसों लगी हुई है क्योंकि आज सर्दी का मौसम है। ये इसे सरसों का साग कहते हैं, ये वो चीज़ है। साग जो है वो ख़त्म हो चुका है अब, और इस पर जो पीले फूल आप लोग देख रहे हैं ये जो है सरसों के हैं, और यहाँ पर सरसों लगी हुई है। ये आप लोग ये फलियाँ देख सकते हैं। जो लोग नहीं जानते हैं कि सरसों का तेल कहाँ से मुयसर होता है, कहाँ से आता है, तो मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ कि सरसों का तेल कहाँ से आता है। तो फ्रेंड, ये देखिए, ये है वो सरसों का पौधा, और इस पर ये देखिए इसमें जो फलियाँ लगी हैं, इसमें जो बीज है ना ये ग्रीन कलर के आप लोग देख सकते हैं। और जैसे धूप निकलना शुरू हो जाएगी ना, ये जो बीज सूख कर हैं काले कलर के हो जाएंगे, और इन्हें ना, जो कि जैसे कि सुना है आपने कोल्हू का नाम, वहाँ से इसका तेल निकलवा लिया जाता है। और वो जो खाली सरसों का तेल जिसे कहा जाता है वो ये है, जो कि आजकल बहुत कम मिलता है, क्योंकि आजकल जो है मिलावटी, हर चीज़ में मिलावट आ चुकी है, तो इसलिए तेल भी जो मिलावट वाला ही मिलता है। तो फ्रेंड, जैसा कि मैंने बताया कि इसका जो खालिश तेल है सरसों का वो ये, इसके फ़ायदे ये हैं कि ये सबसे ख़ास जो है जानवरों के लिए है, उससे ख़ास हम लोगों के लिए है। वो इसलिए है क्योंकि जानवरों को ये खालिश तेल दिया जाता है उनकी गोश्त की पैदावार के लिए और खालिश दूध के लिए, इसे सरसों का तेल जानवरों को देते हैं। और उसके बाद जो हमारे लिए खालिश है वो ये है कि जो अचार जब हम लोग गर्मियों का डालते हैं उसमें ये खालिश तेल डाला जाए ना, तो अचार कभी भी ख़राब नहीं होता। मेरा मशवरा है सबके लिए। और उसके बाद जो ख़ास मेन चीज़ है, अक्सर लोग इनसे पहले लोग जो सियाने लोग होते थे वो खाना भी सरसों के तेल से ही बनाते थे, लेकिन आजकल के दौर में आप लोग जानते हैं घी वगैरह, ऑयल वगैरह निकल आए हैं, इसलिए लोग जो सरसों का तेल मिलता भी कम है खालिश, और लोग इसे इस्तेमाल भी नहीं करते। और उसके तो फ्रेंड, उससे खालिश ये है कि हाँ, इसे सर में लगाने के लिए बहुत ही मुफीद है। कहते हैं अगर सरसों का तेल सर में लगाया जाए, एक तो बाल लंबे के लिए, औरतों के लिए खास करके, अगर मर्द भी लगाया जाए तो दिमाग तेज़ रहता है और इंसान को सुकून बहुत मिलता है सरसों के तेल से, इसलिए ना सर में लगाने के लिए बहुत ही है। हम लोग भी यही ज़्यादा सरसों का तेल ही इस्तेमाल करते हैं। आप लोग जानते हैं इस मौसम आजकल के दौर में तो रंग बिरंगी वैरायटियों के तेल निकल आए हैं, इसलिए सरसों के तेल को ना कम ही लोग इस्तेमाल करते हैं। तो लेकिन हमारे यहाँ तो खालिश मिलता है, इसलिए हम यही इस्तेमाल करते हैं। और उसके साथ साथ जैसा कि मैं आपको दिखा रही थी, मौसम सर्दी का बहुत ज़्यादा ठंड है, तो एक बार फिर आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कर लिया करो। इतनी ठंड में मैं आप लोगों के लिए वीडियो बना रही हूँ। आप देख सकते हैं कि मौसम का हाल, कितनी सर्दी है, बहुत ठंडी हवा चल रही है। ये हवा जो है गर्मियों में नहीं मिलती है हमें, और इस मौसम में इतनी चलती है कि इंसान रज़ाई से बाहर नहीं निकलता। आप लोग अपना भी ख्याल रखिए, अपने बच्चों का भी रखिए और अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि ठंड बहुत है और इस ठंड जो है इंसान को बीमार करती है। तो इसलिए मैं बाहर काम ही आती हूँ, तो आज सोचा कि बाहर का व्यू दिखाया जाए आप लोगों को, ताकि मेरे फ्रेंड जो हैं वो कहीं बोर ही ना हो जाए मेरी इनके घर की वीडियो
वीडियो देखकर या फिर दूसरी वीडियो देखकर, इसलिए मैं ना आप लोगों को इनके बाहर का व्यू दिखाने के लिए आ गई हूँ इतनी ठंड में। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और बताइएगा कि मेरी वीडियो आप लोगों को कैसी लगती है। और हर बार की तरह ये देखिए, ये जो पूरा खेत है सरसों का ही है, और हवा देख सकते हैं कि आप कितनी चल रही है, पौधे कैसे हिल रहे हैं। क्या गर्मी के मौसम में ऐसी हवा चलती है ठंडी? आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किन किन इलाकों पे ज़्यादा ठंड है और धुंध पड़ रही है, क्योंकि हमारे यहाँ तो काफ़ी दिनों से धूप निकल ही नहीं रही है। सूरज का मुंह देखना कहते हैं ना, वो किस्मत की बात हो गया है कि सूरज का मुंह जो है ना कभी कभी देखा जाता है। और गर्मियों में तो ये सारा सुबह दिन चढ़ने से पहले ही इनके सूरज नज़र आ जाता है, सर्दियों में बहुत कम दिखाई देता है। तो आप लोग मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि किन किन इलाकों में धूप निकल रही है और कहाँ ठंड कम है। तो ठीक है फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। और वीडियो के बारे में जैसा कि मैंने आपको अक्सर कहती हूँ कि आप मुझे कमेंट्स में बताया करें कि आप लोगों को कैसी वीडियो देखना पसंद है और आप लोगों को मेरी कौन कौन सी वीडियो ज़्यादा अच्छी लगती हैं, ताकि मैं कोशिश करूँगी अपने फ्रेंड्स के लिए वैसी ही वीडियो बनाने की। तो ओके फ्रेंड्स, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सबको खुश रखे, आबाद रखे, मेरी दुआ है। तो मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे, तो खासकर अपना बच्चों का ख्याल रखिएगा। ओके एंड अल्लाह हाफिज़।